नमो नमः प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम अनुवाद प्रकरण में कारकों का अध्ययन कर रहे थे और उन कारकों में हमने कर्म कारक का जो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, आज हम कारक द्वितीय पढ़ने जा रहे हैं। अब हम जो कारक प्रकरण में फर्स्ट भाग का हमने अध्ययन किया था, उसमें कर्म कारक का जो पहला भाग था उसमें हमने पढ़ा था कर्मणि द्वितीय। इस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति होती है। और फिर इससे अगला सूत्र पढ़ा था हमने कर्तुरीप्सितमम कर्म, यानी कर्ता किसे कहते हैं, यानी इच्छित कर्म हो उसमें कर्म संज्ञा होती है और उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। और एक अनिश्चित कर्म कर्तुरीप्सितमम कर्म और एक तथा युक्तम चा निप्सितम, अनचाहे कर्म में भी कर्म संज्ञा होती है और उसमें भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण देकर के बताया था कि बालक जाते हुए तिनके को छूता है, यानी जानना जो क्रिया है उसकी इच्छित क्रिया, उसमें तिनका जो अपने आप ही अनिश्चित कर्म हो गया, बिना चाहे हुए भी उसको स्पर्श हो गया, इसलिए अनिश्चित कर्म में भी कर्म संज्ञा होती है। और उसका सूत्र हमने पढ़ा था तथा युक्तम चा निप्सितम। और इससे अगला जो सूत्र हमने पढ़ा था एकथितम च, और एकथितम च द्विक्रमक धातु का प्रयोग हमने पढ़ा था। जो 16 द्विक्रमक धातुएं होती हैं, दूह याच पच दंड रुद्र प्रच जी ब्रू सास जी मथ मुस नी री कृष वह, इन 16 धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और एकथितम च से द्वितीय कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। यहाँ तक हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था। आज हम कर्म कारक का जो द्वितीय भाग है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, कक्षा को शेयर कर दीजिए ताकि जो हमें और जो अपने जो साथी हैं वो भी इस कक्षा से लाभान्वित हों। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो अपलोड होते ही आप तक शीघ्र पहुंच सके। तो चलो विद्यार्थियों, हम जो हमारा कारक प्रकरण था कर्म कारक में, हम इससे अगला जो सूत्र पढ़ेंगे वो अधिशीण स्था साम कर्म। जो हमारा सूत्र होगा अधिशीण स्था साम कर्म। तो इस सूत्र के माध्यम से हमें यहाँ द्वितीय विभक्ति कर्म संज्ञा हो जाएगी और जहां कर्म संज्ञा हो जाएगी वहां कर्म संज्ञा होने के बाद में कर्मणि द्वितीय जो सूत्र होगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। चलो विद्यार्थियों, हम जो अगला सूत्र है अधिशीण स्था साम कर्म, इसका अध्ययन करेंगे। अधिशीण स्था साम कर्म। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, अधि उपसर्ग पूर्वक सीन स्था और आस धातु होने पर कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति हो जाती है। विद्यार्थियों, इस सूत्र को ध्यान से देखना। दोबारा से मैं एक बार और समझा रहा हूं। अधि उपसर्ग पूर्वक, यानी इनसे पहले अधि उपसर्ग होगा और सीण धातु घणे का लोप हो जाता है। सी शयन अर्थ में अधिशेते अध्यास्ते, अधि प्लस स्था, स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है, अधि प्लस स्था और स्था को तिष्ठ आदेश हो जाएगा। और अधि प्लस आस, ऐसी स्थिति में कर्म संज्ञा होगी और जहां कर्म संज्ञा हो जाती है वहां कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अब हम ऐसी स्थिति में उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हरि पर्यंकम, अधिसेते, और ये का ये उदाहरण यदि अधितिष्ठति आ जाए, अधितिष्ठति, और इसी वाक्य को अध्यास्ते,
अध्यास्ते, इस प्रकार से हम लिख दें तो वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी। विद्यार्थियों ध्यान से देखना, पहला उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, हरि पर्यंकम अधिसेते। यहाँ अधिसेते जो पद आया है वो अधि उपसर्ग पूर्वक क्षीण धातु से बना हुआ पद है, इसलिए यहाँ जो आधार है, आधार की यहाँ कर्म संज्ञा होगी, और जिसकी कर्म संज्ञा हो चुकी है वहां कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ सबसे पहले हम हरि पर्यंकम अधिसेते ऐसा उदाहरण आया, और इस उदाहरण में अधिशीन स्थासाम कर्म इस सूत्र के माध्यम से कर्म संज्ञा हो जाएगी, और फिर कर्मणि द्वितीय जो सूत्र होगा उसके द्वारा द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से हम यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो परीक्षा में पूछा जाएगा कि पर्यंकम शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो आपको निसंकोच यहाँ द्वितीय विभक्ति बतानी है। और परीक्षा में पूछा जाए कि यहाँ हरि पर्यंकम अधिसेते, ये जो द्वितीय विभक्ति हुई है वो किस सूत्र के माध्यम से हुई है, तो सूत्र का जवाब देना है आपको अधिशीन स्थासाम कर्म, इस सूत्र के माध्यम से यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है। और यदि ऐसा पूछ लिया जाए कि अधिशीन स्थासाम कर्म इस सूत्र के उदाहरण बताइए, तो आप तीन में से कोई भी उदाहरण आप दे सकते हो, जैसे हरि पर्यंकम अधिसेते, दूसरा उदाहरण हरि पर्यंकम अधितिष्ठति, तीसरा उदाहरण हरि पर्यंकम अध्यास्ते। तो तीनों के उदाहरण अलग अलग हो जाएंगे। अब मैं आपको इन तीनों उदाहरणों का हिंदी अर्थ समझा रहा हूं। जैसे हरि पर्यंकम अधिसेते, हरि पलंग पर सोता है। दूसरा उदाहरण हमने बताया हरि पर्यंकम अधितिष्ठति, हरि पलंग पर बैठता है। और ऐसे ही हरि पर्यंकम अध्यास्ते, और इसका भी उदाहरण बैठना अर्थ में ही हो जाएगा, हरि पलंग पर बैठता है। तो विद्यार्थियों अब हम जो कर्म कारक का दूसरा अगला सूत्र है उसका अध्ययन करेंगे, अभिनिवस्ते। अभिनिवश्चय, अभिनिविश्चय, अभिनिविश्चय ये सूत्र, ये विद्यार्थियों ये बात कहता है कि अभि और नि दो उपसर्ग हैं और उसके बाद में विस धातु का प्रयोग यदि होता है तो वहां पर भी कर्म संज्ञा होती है, और जिसकी कर्म संज्ञा हो जाती है वहां कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ अभि और नि दो उपसर्गों का प्रयोग होगा, अभि तथा नि उपसर्ग पूर्वक, नि उपसर्ग पूर्वक विस धातु का प्रयोग होता है, धातु के प्रयोग होने पर आधार की कर्म संज्ञा होती है, आधार की कर्म संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। जैसे एक उदाहरण देकर के मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे बालक अच्छे मार्ग पर चलता है, बालक है सद्मार्गम अभिनिविश्ते, अभिनिविश्ते। अब यहां बालक है सद्मार्गम अभिनिविश्ते, अभिनिविश्ते जो पद बना है, अभिनिविश्ते जो ऐसा पद बना है जहां पर द्वितीय विभक्ति हो रही है सद्मार्गम, और ये किस सूत्र के माध्यम से हो रही है, अभिनिवश्चय। इस सूत्र के माध्यम से यहाँ कर्म संज्ञा होगी, और जिसकी कर्म संज्ञा हो जाती है वहां कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। अब हम जो अगला सूत्र है हमारा कर्म कारक का, तो अब हम अगले सूत्र के बारे में पढ़ेंगे
कि वहां कौन से उपसर्ग के और कौन सी धातु के युग में द्वितीय विभक्ति होगी, तो वहां उपान वध्यांग वस है, वस धातु का प्रयोग होगा। लेकिन कौन कौन से उपसर्गों के अर्थ में होगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। सूत्र है हमारे पास उपान वध्यांग वस है, उपान वध्यांग वस है। विद्यार्थियों ध्यान से देखना, उपे, अनु, अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में कर्म संज्ञा होती है, और जिसकी कर्म संज्ञा हो जाती है वह कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पुनः एक बात और समझा रहा हूं, इसका अर्थ है उप उपसर्ग। सबसे पहले उपे, उप के बाद में अनु, अनु उपसर्गे, उपे, अनु और अधि और आंग, आंग में आका अण का लोप हो जाएगा और आ ही शेष रहता है। उपसर्ग तो होता है आंग लेकिन शेष रहता है आ। तो ये ऐसी स्थिति हो और इनके बाद में यदि वस धातु का प्रयोग हो रहा है तो वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कि जैसे इसमें होनी चाहिए थी दूसरी विभक्ति लेकिन हो रही है द्वितीय। जैसे मोहने, ग्रामम उपवसति, मोहन गांव में रहता है। यहाँ पर उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रयोग हो रहा है और यहाँ आधार ग्राम है, क्योंकि आधार जो क्रिया को संपादन करने वाला स्थान होता है उसको आधार बोलते हैं। तो यहाँ आधार ग्राम है और आधार में अधिकरण संज्ञा होती है। यहाँ अधिकरण संज्ञा न होकर के कर्म संज्ञा होगी। तो मोहने ग्रामम उपवस्ति, और उपवस्ति के स्थान पर यदि अनुवस्ति आ जाए तो भी ये ही उदाहरण हो जाएगा। अनुवस्ति पीछे अर्थ में, और आवस्ति आंग उपसर्ग से आवस्ति बनेगा आवसति, और अधिवस्ति एक शब्द बनेगा अधिवस्ति, अधिवसति। इस प्रकार से सभी उदाहरण हम दोबारा से एक बार और समझेंगे। जैसे मोहने ग्रामम उपवस्ति, दूसरा उदाहरण होगा मोहने ग्रामम अनुवस्ति, तीसरा उदाहरण होगा मोहने ग्रामम आवस्ति, चौथा उदाहरण होगा मोहने ग्रामम अधिवस्ति। इस प्रकार से इसके एक के ही 4 उदाहरण हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमें जवाब देना है, यदि उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु, अनु उपसर्ग पूर्वक वस धातु, आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु या अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रयोग होता है, उसकी आधार की कर्म संज्ञा होती है, और जिसकी कर्म संज्ञा हो जाती है उसमें कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति होती है। तो विद्यार्थियों ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो हम इससे अगला सूत्र पढ़ेंगे जो हमें बताएगा उन अवयवों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जो ये अवयव नोट कर लेना, जो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, कौन कौन से अवयव हैं जिनके प्रयोग में द्वितीय विभक्ति होती है, और इनका अर्थ भी मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या अर्थ होता है। जैसे उभयते, उभयते, उभयते का मतलब होता है दोनों ओर, उभयते दोनों ओर, अर्थ भी नोट करवा रहा हूं। फिर सर्वते, सर्वते सभी ओर, सभी ओर भी कह सकते हो या चारों ओर भी कह सकते हो, सभी ओर। उभयते सर्वते, और धिके धिकार अर्थ में, धिक धुतकारना या धिकार करना, धिकार करना,
उभयते, सर्वते, धिके और ऊपरी ऊपरी, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ऊपरी, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपरी ऊपरी, अधोध है नीचे ही नीचे, अधोध है का मतलब नीचे ही नीचे, अधोध है नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, और अध्यधि, अध्यधि, अध्यधि में, अध्यधि का मतलब में, अध्यधि में अर्थ में, सप्तमी के अर्थ में, और इन अवयव के युग में द्वितीय विभक्ति होती है। मैंने अर्थ आपको नोट करवा दिया। उभयते दोनों ओर, सर्वते सभी ओर या चारों ओर, धिके धिक्कारनार्थ में, और ऊपरी ऊपरी, ऊपर ही ऊपर, अधोदय नीचे ही नीचे, और अध्ययन में, ऐसे इस अर्थ में आधार की अधिकरण संज्ञा होगी। अधिकरण संज्ञा न होकर के यहाँ कर्म संज्ञा होगी, और जिसकी कर्म संज्ञा हो जाती है वहां कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। उभयते जैसे ग्रामम, उभयते वृक्षः सन्ति। अब विद्यार्थियों यहाँ पर उभयते का प्रयोग हो रहा है। उभयता का प्रयोग हमें अर्थ पता है दोनों ओर, गांव के दोनों ओर वृक्षः पेड़, संत्यनि है। तो यहाँ पर जो ग्रामम पद आया है उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी युक्ति है, तो यहाँ द्वितीय युक्ति है, और इसका कारण भी आपसे पूछा जाए तो उभयते पद जो अव्यय है इसके युग में द्वितीय युक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ ग्रामम पद में द्वितीय युक्ति है और उभयते के युग में द्वितीय होती है, इसको नोट कर लेना। और जिसकी द्वितीय कर्म संज्ञा हो जाती है वहां कर्मणि द्वितीय से द्वितीय युक्ति हो जाती है। इससे अगला सर्वते चारों ओर, जैसे गांव के चारों ओर पेड़ हैं तो सर्वते के उभयते के स्थान पर सर्वते भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्रामम सर्वते, ग्रामम सर्वते वृक्षः सन्ति, वृक्षः सन्ति। इसी वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वते का प्रयोग हो रहा है, इसलिए जो ये पद आया है इसमें कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय युक्ति हो जाएगी। अब धिक्कारना, जैसे दुर्जनम धिके, दुर्जनम धिके, दुर्जन को धिक्कार है, धिक के युग में द्वितीय युक्ति हो रही है। तो याद रखना धिक के युग में द्वितीय युक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय युक्ति हो जाएगी। इससे अगला ऊपरी ऊपर, जैसे हरि लोकम, ऊपरी ऊपरी, लोकम ऊपरी ऊपरी, वस्ती। हरि, हरि का मतलब भगवान संसार में ऊपरी ऊपर रहते हैं। तो यहाँ लोकम जो पद आया है ऊपरी ऊपरी के युग में या द्वितीय युक्ति हो रही है। तो हरि संसार में, भगवान संसार में ऊपर ही ऊपर रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हरि, हरि जो पद है वो लोकम, क्योंकि हरि तो कर्ता है और कर्ता यहाँ लोकम जो आधार है इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय युक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से इससे अगला उदाहरण है अधोदय, नीचे ही नीचे, पृथ्वीम अधोदय, पृथ्वीम अधोदय, पातालय अस्ति। पृथ्वी के नीचे ही नीचे पाताल है, तो यहाँ पर अधोदय नीचे ही नीचे, तो यहाँ पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे ही नीचे
पाताल है। तो ये जो अधोअध्याय पद आया है उसमें यहाँ द्वितीय विभक्ति हो रही है। तो यहाँ याद रखना अधोअध्याय के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और अद्यदिन में, अद्यदिन यानी में, विश्वम, हरि, विश्वम अद्यति, भी हरि व्याप्ते। संसार में हरि व्याप्त है। हरि भगवान संसार में सब जगह व्याप्त है। तो यहाँ अद्यति जो पद आया है उसके योग में यहाँ विश्वम जो पद बना है इसमें द्वितीय विभक्ति है और इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। जिसकी कर्म संज्ञा हो जाती है वहां कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति होती है। तो विद्यार्थियों, इससे अगला जो सूत्र है हमारा काला ध्वनो रंत्य संयोगी। तो यहां तक हमने अच्छी प्रकार से मनन कर लिया और एक बार दोबारा से इसको आप समझ में ना आए तो जो हमारी वीडियो है इसको बार बार रिवीजन करके आप इसको स्मरण कर सकते हो। अब हमारा जो अगला सूत्र है वो काला ध्वनो रंत्य संयोगी। काला ध्वनो रंत्य संयोगी। अब विद्यार्थियों इसको ध्यान से पढ़ने की बात है क्योंकि कालवाची और मार्गवाची दो प्रकार के शब्द हैं। काला ध्वनो रंत्य संयोगी, कालवाची और मार्गवाची शब्द निरंतरता होने पर द्वितीय विभक्ति होगी और यदि उनमें थोड़ा सा विराम हो या रुकावट हो या ऐसे अंतराल हो, ऐसी स्थिति में वहां पर द्वितीय विभक्ति न होकर के षष्ठी विभक्ति होती है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखने की बात है। काला ध्वनो रंत्य संयोगी, कालवाची और मार्गवाची में निरंतरता होने पर द्वितीय विभक्ति होती है और यदि उनमें अंतराल हो, थोड़ा गैप हो, तब वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मैं आपसे उदाहरण के माध्यम से इसको समझाऊंगा। जैसे काला ध्वनो रंत्य संयोगी, जैसे शिष्य है मासम अधीते, मासम अधीते। यहां पर शिष्य है वो एक महीने तक, यानी महीने में कोई भी निरंतरता है, बिल्कुल एक महीने तक पढ़ता है। शिष्य एक माह तक पढ़ता है। तो यहाँ पर जो अधीते जो कर्म हो रहा है, जो क्रिया हो रही है अधीते, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। यहाँ कार्य निरंतर हो रहा है। जैसे एक ये तो हो गया समयवाची का उदाहरण और मार्गवाची का उदाहरण। जैसे क्रोसम कुटिला नदी, क्रोसम कुटिला नदी, क्रोसम कुटिला नदी। अब नदी है ना वो एक कोस तक नदी का मार्ग है, वो टेढ़ापन बता रहा है कि यहाँ एक कोस तक टेढ़ी है नदी। तो यहाँ एक कोस की निरंतरता है, एक कोस की निरंतरता होने तक, यहाँ निरंतरता होने के कारण यहाँ पर क्रोसम शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ऐसा ध्यान रखना विद्यार्थियों। अब मैं आपको षष्ठी विभक्ति का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि यदि ऐसे ही रुकावट है, अर्धकोशम, अर्धकोशस्य कुटिला नदी, ऐसा शब्द हो, अर्ध क्रोशस्य
कुटिला नदी। नदी है ना आदि कोष तक, यानी यहां निरंतरता नहीं है, मार्ग की निरंतरता नहीं है, अर्ध कोष, कोष तो है लेकिन मार्गवाची तो आ गया कोष, क्रॉस, क्रॉस है, क्रॉस का मतलब कोष दूरीवाचक, तो क्रॉस है, अर्ध कोशस्य कुटिला नदी, आदि कोष तक, आदि कोष तक नदी टेढ़ी है। तो ये आपका मार्गवाची का उदाहरण आया, लेकिन इसमें द्वितीय विभक्ति न होकर के षष्ठी विभक्ति हो रही है, क्योंकि यह निरंतरता का अभाव है, निरंतरता नहीं है। यदि यहाँ निरंतरता होती, एक पूरी कोष की निरंतरता होती, यहाँ आधे कोष तक ही है, इसलिए निरंतरता की रुकावट आ गई, इसलिए रुकावट आने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति न होकर के षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही जैसे हमें समयवाची का उदाहरण दिया था, मासम, एक मास तक, तो ऐसे यदि ये आ जाए कि द्विमासम अदिते या मासस्य सप्त दिनम अदिते, सप्त दिनम अदिते, तो यहां पर शिष्य जो है वो मास के 7 दिन ही पढ़ता है, एक महीने में केवल मात्र 7 दिन ही वो अध्ययन कर रहा है। यहाँ पर पूरे महीने भर निरंतरता नहीं है, निरंतरता जहां नहीं होगी वहां द्वितीय विभक्ति के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो विद्यार्थियों दोबारा से एक बार, काला ध्वनो रंत संयोगे, कालवाची और मार्गवाची में यदि निरंतरता हो वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है, निरंतरता का अभाव हो वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। और अब एक और अंतिम सूत्र है हमारा, अंतरांतरेण युक्ते, द्वितीय अंतरांतरेण युक्ते। अंतरा और अंतरेण दो शब्द हैं, ये दो अव्यय पद हैं, अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरांतरेण युक्ते, अंतरांतरेण, अंतरांतरेण युक्ते। अब इस सूत्र के माध्यम से यहां अंतरा और अंतरेण दो पद हैं, अंतरा और अंतरेण, अंतरेण का अभाव अर्थ में होता है और अंतरा का मतलब मध्य में, जैसे त्वाम माम अंतरा, त्वाम माम अंतरा, त्वाम माम अंतरा हरि अस्ति। इसका हिंदी अर्थ समझा रहा हूं, तुम्हारे और मेरे अंतराल बीच में, अंतरा का अर्थ है बीच में, मध्य में, हरि अस्ति है। गांव और मंदिर के बीच में नदी है, तो ग्रामम मंदिरम अंतरा नदी अस्ति। तो यहाँ अंतरा का जहां प्रयोग होता है उनसे अगले जो पद होते हैं उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहां ढंग से एक और उदाहरण देकर के समझा रहा हूं, जैसे ग्रामम विद्यालयम अंतरा अंतरा नदी प्रवहति। गांव और विद्यालय के बीच में नदी बहती है, तो यहाँ गांव और विद्यालय के बीच में अंतरा का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इससे जो पद हैं उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और सूत्र होगा अंतरांतरेण युक्ते। इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी और जिसकी कर्म संज्ञा होती है वहां कर्मणि द्वितीय सूत्र के माध्यम से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अब अंतरेण, अंतरेण का जो उदाहरण है वो जैसे धनम अंतरेण सुखम नास्ति, सुखम न अस्ति। धन के बिना सुख नहीं है, अंतरेण का बिना अभाव अर्थ में, तो यहाँ धन के बिना सुख नहीं है, तो यहाँ पर अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो इसी प्रकार से एक और गुरुम अंतरेण ज्ञानम नास्ति,
जलम अंतरेण जीवनम नास्ति, तो ये भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, कर्म कारक आपका कंप्लीट होता है। इसको 2 भागों में हमने डिवाइड करके इसका अध्ययन किया, और कक्षा को शेयर कर और लाइक कर, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं जो अगला जो हमारा कारक प्रकरण होगा उसको मैं पुनः लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।